Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan Engineering and Colleges and Universities Admission Test NUST GK Fast Pyas etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 10 Trigonometric Identities. G. If A comma B comma C is equal to 180 degree, then secant A into cos of B into cos of C minus sin of B sin of C is equal to, आपने बताना कि भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई आपने secant A into cos of B cos of C minus sin of B sin of C is equal to which option is correct। भाई we have secant A into cos B cos C minus sin B sin C, तो भैया ये cos अल्फा मनफी बीटा अल्फा प्लस बीटे वाला फार्मूला वी राइट secant cos A जमा B जमा C। भाई cos B जमा C को खोलोगे तो आएगा cos B cos C माइनस sin B sin C, इसको खोलोगे तो ये आएगा, इसको बंद करो तो ये आएगा। अब आपको पता है A जमा B जमा C 180 है, तो B जमा C बराबर का 180 माइनस है, दोनों तरफ cos अटैच कर दो तो cos B जमा C cos 180 माइनस से माइनस cos ऑफ A होता है, तो भाई cos B जमा C इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ A, तो वी हैव secant A into minus cos A minus 1 is your answer। your B option is correct। your B option is correct। भाईजान आपको पता है ये cos B cos C माइनस sin B sin C या cos B जमा C का फार्मूला, भाई cos B cos C माइनस sin B sin B या cos B जमा C का फार्मूला, और cos B जमा C हमारे पास है माइनस cos ऑफ A। भाई secant A और माइनस cos ऑफ A कैंसिल हो जाएगा, तो भाई -1 आंसर। your B option is correct। G. If A जमा B जमा C बराबर 180, then secant A into cos B cos C minus sin B sin C, आपने इसको हल किया तो योर आंसर निकला -1। your B option is correct। your B option is correct। in a triangle ABC, secant cosecant A into sin B cos C plus cos B sin C is equal to which option is correct। by cosecant A into sin B cos C plus cos B into sin C is equal to which option is correct। भाई we have cosecant A here sin B cos C plus cos B sin C, तो we write sin B जमा C फार्मूला। भैया we write sin B जमा C, भाई हमने sin B जमा C वाला फार्मूला sin B जमा C वाला sin अल्फा जमा बीटा वाला फार्मूला sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, इसको खोलेंगे तो आएगा sin B cos C प्लस cos B एंड sin C, यानी कि इसको बंद करेंगे तो ये आएगा। अब आपको तो A जमा B जमा C किसके बराबर 180 है, तो भाई जनता देखें B जमा C की जब 180 माइनस है और sin 180 माइनस है का था sin ऑफ A, तो भैया cosecant A into sin of A कैंसिल, तो भाई 1 विल बी योर आंसर। योर C ऑप्शन इज करेक्ट। भाई योर C ऑप्शन इज करेक्ट। G. in a triangle ABC, cosecant A into sin B cos C plus cos B sin C, आपने हल किया तो आंसर निकला 1। योर C ऑप्शन इज करेक्ट। G. if alpha beta gamma are the angles of a triangle, then sin alpha जमा बीटा, आपने sin alpha जमा बीटा बताना है कि भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट। अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, देन sin अल्फा जमा बीटा आपने बताना है कि भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट। भैया विच ऑप्शन इज करेक्ट। भैया अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर 180, तो sin अल्फा जमा बीटा बराबर होगा sin 180 माइनस गामा जी, तो वी गेट sin ऑफ गामा जी। भैया योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपको होता है अल्फा जमा बीटा की जगह पे 180 माइनस गामा और sin 180 माइनस गामा sin ऑफ गामा होगा, तो भाई योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। G. if अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन sin अल्फा जमा बीटा, आपने इसको हल किया तो भाई आप आंसर निकला sin गामा। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई sin अल्फा जमा बीटा को हल किया तो हमारा आंसर निकला sin ऑफ गामा। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। G. tan 270 माइनस थीटा, भाई tan 270 माइनस थीटा, भाई जन ये cot थीटा के बराबर थे, भाई tan 270 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर थे, भाई tan 270 माइनस थीटा बराबर होगा cot थीटा। योर C ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन याद रखें tan 270 माइनस थीटा ये cot थीटा, 270 के ऊपर tan cot में कन्वर्ट होगा, 270 माइनस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड में tan का था पॉजिटिव, तो tan 270 माइनस थीटा बराबर था cot ऑफ थीटा और cot थीटा बराबर होगा 270 माइनस थीटा, दोनों 100% बराबर है, तो वी राइट 270 माइनस tan 270 माइनस थीटा इज cot थीटा। योर C ऑप्शन इज करेक्ट। G. tan 270 माइनस थीटा इज इक्वल cot थीटा। योर C ऑप्शन इज करेक्ट। जी भाई जन cos 315 डिग्री, भाई cos 315 डिग्री बताना है कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई cos 315 डिग्री आपने बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट।
भाई विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। cos 315 डिग्री cos 360 माइनस 45, भाई cos 360 माइनस 45। अब भैया 360 माइनस 45 क्या होगा जी? वो 315 ही होगा। अब 360 पे भैया cos cos ही रहते हैं, तो फोर्थ में cos का cos 45 आएगा, तो 1/√2 आंसर। भाई 1/√2 योर आंसर, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई cos 315 को cos 360 माइनस 45, तो ये cos 45 बन जाएगा। cos 45 होता है 1/√2। भाई 360 ऊपर फंक्शन चेंज नहीं होता नहीं, और 360 माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos का होता है पॉजिटिव, तो वी गेट 1/√2 जी। cos 315 डिग्री अभी आपने हल किया, तो भाई आंसर निकला 1/√2। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई cos 315 डिग्री बराबर होगा जी 1/√2। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी टेन अल्फा जमा बीटा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू, आपने बताना है कि भैया कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। भाई टेन अल्फा जमा बीटा जमा टेन गामा, आप ये आंसर 0 था, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन अल्फा जमा बीटा जमा गामा बराबर 180, टेन अल्फा जमा बीटा टेन गामा, इसकी जगह पे यू कैन पुट टेन 180 माइनस गामा, टेन 180 माइनस गामा माइनस 10 गामा होगा, तो माइनस 10 गामा प्लस 10 गामा कैंसल, तो 0 आंसर। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। टेन अल्फा जमा बीटा प्लस 10 गामा, आपने हल किया, आंसर 0 निकला। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ टेन अल्फा बराबर 1/3 एंड टेन बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1/2, देन टेन अल्फा जमा बीटा, आपने बताना कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई टेन अल्फा हमारे पास है 1/3, टेन बीटा का होगा 2 टेन बीटा बाय 2 1 मनफी टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। भाई टेन बीटा का फार्मूला 2 टेन बीटा बाय 2 1 मनफी टेन स्क्वायर बीटा बाय 2, तो टेन बीटा बाय 2 की वैल्यू 1/2 पुट की, हल किया तो हमारे पास आ गया 4/3, टेन बीटा निकला 4/3। टेन अल्फा हमारे पास है 1/3, टेन बीटा निकला 4/3। भाई टेन बीटे का फार्मूला था 2 टेन बीटा बाय 2 और 1 मनफी टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। भाई टेन बीटा का फार्मूला 2 टेन बीटा बाय 2 1 मनफी टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। भाई जन टेन बीटे का फार्मूला 2 टेन बीटा बाय 2 1 मनफी टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। नाउ टेन अल्फा जमा बीटा क्या होगा? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 मनफी टेन अल्फा टेन बीटा जी। भाई टेन अल्फा जमा बीटा होता है टेन अल्फा जमा टेन बीटा 1 मनफी टेन अल्फा टेन बीटा जी। भाई टेन अल्फा टेन बीटा की वैल्यू पुट की एंड सिंप्लीफाई जी। टेन अल्फा जमा बीटा जब सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आ गया 3, हमारा आंसर आ गया 3। तो जब आंसर 3 आया तो देखते हैं कि भाई आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। भाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन टेन अल्फा बाय 2 और टेन अल्फा हमारे पास 1/3, टेन बीटा बाय 2 हमारे पास 1/2, देन टेन अल्फा प्लस बीटा आपने हल किया तो आंसर निकला 3। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ cos अल्फा जमा बीटा बराबर है 4/5 एंड साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर है 5/13 एंड अल्फा बीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/4, देन टेन 2 अल्फा बराबर, आपने साबित करने का विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई टेन cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, साइन अल्फा मनफी बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/4, देन टेन 2 अल्फा, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। cos अल्फा जमा बीटा बराबर है 4/5, साइन अल्फा जमा बीटा बराबर है 3/5, तो भाई टेन अल्फा जमा बीटा क्या होगा जी? वो होगा 3/4। नाउ साइन अल्फा मनफी बीटा हमारे पास क्या जी? 5/13 जी। तो cos अल्फा मनफी बीटा क्या होगा भाई जन? ये 12/13, भाई वही हम निकाल सकते हैं जी। नाउ टेन अल्फा मनफी बीटा क्या होगा? 5/12 जी, 5/12। भाई अल्फा प्लस बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अल्फा मनफी बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने टेन अल्फा जमा बीटा की वैल्यू निकाली 3/4 और टेन अल्फा मनफी बीटा की वैल्यू 5/12। नोट टेन 2 अल्फा होगा टेन अल्फा जमा अल्फा, वो होगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा जमा बीटा प्लस अल्फा मनफी बीटा। भाई बीटा ऐड किया, बीटा सुपर कर दिया। अब ये टेन अल्फा जमा बीटा का फार्मूला टेन अल्फा जमा टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा जमा टेन बीटा जी। भाई टेन अल्फा जमा बीटा का फार्मूला टेन अल्फा जमा टेन बीटा 1 मनफी टेन अल्फा टेन बीटा। हमने टेन अल्फा जमा बीटा की वैल्यू टेन अल्फा मनफी बीटा की वैल्यू पुट की, भाई सिंप्लीफाई किया एंड आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 56/33। भाई आपने इसको हल करने के बाद जो गेट किया वो 56/33। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भाई देखें हमारे पास cos अल्फा जमा बीटा था, वहाँ से हमने भाई साइन अल्फा जमा बीटा बना दिया जी। ठीक है जी, ये हमें पता है कि 4/5 है तो 3/4 3/5 होगा जी। तो भाई जब साइन अवेलेबल हो cos अवेलेबल तो टेन अल्फा जमा बीटा माने बना लिया 3/4।
इस तरह हमारे पास अल्फा मनफी बीटा बराबर है 5/13 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो भाई कॉज अल्फा मनफी बीटा का 12/13 करें ना, और टेन अल्फा मनफी बीटा बना दिया 5/12। हमने टेन अल्फा जमा बीटा और टेन अल्फा मनफी बीटा की वैल्यू गेट कर ली। नो टेन टू अल्फा होगा टेन अल्फा जमा अल्फा जी। तो भाई टेन अल्फा जमा बीटा प्लस अल्फा मनफी बीटा जी। तो भाई आएगा टेन अल्फा जमा टेन बीटा 1 मनफी टेन अल्फा टेन बीटा जी। भाई इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आ गया 56/33। भाई 56/33 और ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। हमारे पास है कॉज अल्फा प्लस बीटा 4/5, साइन अल्फा मनफी बीटा बराबर है 5/13, एंड अल्फा बीटा लाइज बिटवीन 0 एंड π/4। देन टेन टू अल्फा, भाई टेन टू अल्फा की वैल्यू भी आपने निकाली 56/33 ही, भाई 56/33। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई साइन एक्स जमा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड cos स्क्वायर एक्स जमा cos एक्स पावर 4 इज आपने बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। भैया कौन सी ऑप्शन करेक्ट है जी। भैया हमारे पास है साइन अल्फा जमा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये क्या है भाईजान, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर ली। देखें सॉरी, नो वी टेक cos स्क्वायर जमा cos एक्स पावर। तो भाई इसको cos स्क्वायर और cos स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। अब cos स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सॉरी cos स्क्वायर एक्स हमें पता है भाईजान क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स होता है 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स होता है 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स। और भाई इधर देखिएगा 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन एक्स की। तो भाई ये साइन एक्स आ गया और ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया जी। भाई ये 1 मनफी साइन स्क्वायर क्या होगा जी, साइन एक्स। तो भाई साइन एक्स जमा साइन स्क्वायर एक्स हमें पता 1 होता है। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। भैया हमारे पास गिवन है क्या है, साइन एक्स जमा साइन स्क्वायर एक्स 1 है जी। भाई साइन एक्स जमा साइन स्क्वायर एक्स कैरी 1 है जी। नाउ हमने पकड़ा cos स्क्वायर जमा cos एक्स पावर 4, इसको cos स्क्वायर एंड cos स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। एंड वी नो cos स्क्वायर का था 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर था 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स। और भैया यहाँ से 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकलेगी साइन एक्स। तो ये साइन एक्स जमा साइन स्क्वायर एक्स, और आपको पता है साइन एक्स जमा साइन स्क्वायर एक्स अगेन 1 होता है। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई जिन हमारे पास साइन एक्स जमा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1, देन वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एक्स जमा cos एक्स पावर 4 इज, अभी आपने हल किया तो भाई 1 आंसर आ गया। योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। भाई जन अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 मनफी cos एक्स ओवर 1 प्लस cos एक्स इज इक्वल टू विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई 1 मनफी cos एक्स ओवर 1 प्लस cos एक्स का स्क्वायर रूट आपने बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन हमारे पास है 1 मनफी cos एक्स 1 प्लस cos एक्स, आपने इसको रैशनलाइज कर दिया, नीचे वाली साइन को चेंज करके आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। भाई ऊपर 1 मनफी cos एक्स का स्क्वायर रूट 1 मनफी cos एक्स, तो 1 मनफी cos एक्स आएगा। नीचे ए जमा बी और ए मनफी 1 मनफी cos स्क्वायर, 1 मनफी cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। भाई स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 मनफी cos एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। भाई आपने इसको रैशनलाइज कर दिया। अब 1 प्लस cos से मल्टीप्लाई 1 प्लस cos से डिवाइड। भाई 1 प्लस cos से मल्टीप्लाई 1 प्लस cos से डिवाइड, ऊपर बन गया 1 मनफी cos स्क्वायर, नीचे आएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस cos एक्स। भाई 1 मनफी cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स, ओवर आएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस cos एक्स। तो कैंसिलेशन के बाद साइन एक्स ओवर 1 प्लस cos एक्स आ। भाई हल करने के बाद हमारे पास आ गया साइन एक्स ओवर 1 प्लस cos एक्स, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई हमारे पास ये था, हमने इसको रैशनलाइज किया, नीचे वाली साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज। ऊपर जो हल करने के बाद आएगा 1 मनफी cos एक्स, नीचे आएगा 1 मनफी cos एक्स का स्क्वायर रूट। 1 मनफी cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर एक्स। भाई जजर से बाहर निकलेगा साइन एक्स, तो वी हैव 1 मनफी cos एक्स ओवर साइन एक्स। नाउ इसको रैशनलाइज कर दिया, भाई इसको साइन करके इससे जरा इससे डिवाइड। ऊपर आएगा 1 मनफी cos के, नीचे आएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस cos एक्स। ऊपर बनेगा भाई जन साइन स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स इंटू 1 प्लस cos एक्स कैंसिल, तो साइन एक्स ओवर भैया 1 प्लस cos एक्स, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। हमारे पास था 1 मनफी cos एक्स ओवर 1 प्लस cos एक्स का स्क्वायर रूट, आपने इसको हल किया तो हमारे पास आ गया साइन एक्स ओवर 1 प्लस cos एक्स। भाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस cos एक्स, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ cos p जमा cos q इज इक्वल टू 0, तो भाई आपने बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई cos p जमा cos q इज इक्वल टू 0, देन आपने बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। भाई जन अगर p जमा q 180 लूँ तो p किसके बराबर होगा, 180 माइनस q जी। दोनों तरफ cos अटैच करता हूँ, और cos 180 माइनस q होगा माइनस cos ऑफ q जी। तो वी गेट cos p जमा cos q इज इक्वल टू 0, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भजन देखें p जमा q हमारे पास डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में हमारे पास है भजन p जमा q बराबर 180 के।
पी जमा क्यू किसके बराबर 180 के जी। तो भाई पी किसके बराबर होगा 180 माइनस क्यू के जी। दोनों तरफ कॉस अटैच कर दो, कॉस 180 माइनस क्यू का होगा माइनस कॉस क्यू। इसको इधर ले जाएं तो वी गेट कॉस पी जमा कॉस क्यू इज इक्वल टू 0। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। जी भाई, कॉस पी जमा कॉस क्यू इज इक्वल टू 0 इफ हमने साबित किया पी जमा क्यू इज इक्वल टू 180। योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। कुफ़ारे मजलिस की दुआन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।